आपू ही सुन खद्योत सम राम ही भानु समान, परुष वचन सुन काढ़ यस बोला अति खिसियान। उस राम की रूप में सोनिया गांधी जी को हथियार उठाना पड़ा और उन्हें नरेंद्र मोदी से बात करनी पड़ी, तो मजबूर होकर के और ये कहा काटे ही पे कदली परे कोट जतन कर सींच, विनय न मान खगे सुन डांटे पे नो नीच। नरेंद्र मोदी नीच हैं, नीच हैं, नीच। आए यारों तबाही है, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। दुनिया में इसकी कहीं तमसील नहीं मिलती। कातिल ही मुहाफिज है और कातिल ही सिपाही है। विपक्ष खुद हिंदुस्तान का नंगा हुआ पड़ा है। विपक्ष इसलिए नंगा हुआ पड़ा, सब तो सीबीआई से डर रहे, अधिक से ज़्यादा आय में संपत्ति में है। ये देखिए, इन्होंने करना कुछ नहीं है। ये 9 साल से शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सुरक्षा, नौकरियां, इस पर ये बात नहीं करते। ये तोड़ने की बात करते हैं, ये निकालने की बात करते हैं, ये लड़ने की बात करते हैं, ये हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, जिन्ना पाकिस्तान की बात करते हैं। मणिपुर की हिंसा और मणिपुर का मुद्दा जो है वो अब दबने का नाम ही नहीं ले रहा है। जहाँ एक तरफ सरकार जो है इस विषय को दबाना चाहती है, तो दूसरी ओर आज फिर संसद में इसके ऊपर हंगामा हुआ, जिसको लेके आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को पूरे मानसून सत्र से निलंबित कर दिया गया है। हम इस वक्त दारुल शफा पे मौजूद हैं और तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे इस जो निलंबन को वो कैसे देखते हैं। देखिए साहब, संजय सिंह, मणिपुर जल रहा है। मणिपुर पर जो अच्छे वक्ता संसद में बोलने वाले हैं, जो मणिपुर की वेदना को एनालिसिस किए हैं, जो देखे हैं, जो जज किए हैं, वो संसद में घेरने का जब समय जो उस क्राइटेरिया में सांसद आएगा वो सेशन से पहले हटा दिया जाएगा। यहाँ जो हम चाहेंगे, समय का दौर में महसूस होता है, आए यारों तबाही है, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। दुनिया में इसकी कहीं तमसील नहीं मिलती। कातिल ही मुहाफिज है और कातिल ही सिपाही है। संजय सिंह क्या है? मणिपुर जब सरकार के लिए कुछ नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर उसके लिए कुछ नहीं है, संविधान उसके लिए कुछ नहीं है, तो राहुल और संजय माने क्या? भाजपा तो कहती है सबसे बेहतर लॉ एंड ऑर्डर पे हमने काम करा है। वो तो जग जाहिर है साहब। मैंने हिंदुस्तान के इतिहास में 84 दिन एक कोई भी प्रदेश आज तक 70 साल के इतिहास में जलते हुए सरकारों ने नहीं देखा और न देश की जनता ने देखा। आज हम देख रहे हैं जो दूसरे के राज्य में कभी नहीं हुआ, जो आज हम एक एक करके देख रहे हैं, एक एक करके हम एनालिसिस कर रहे हैं। और रह गया पार्लियामेंट का सवाल, तो पार्लियामेंट ये राजतंत्र है साहब। डेमोक्रेसी बची कहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर? जब डेमोक्रेसी पर हम कैडर का चयन करते हैं तो वहां तो हमने सरकार का चयन किया है। उसका मैं प्रधानमंत्री को दोषी नहीं मानता। इसका दोषी इस देश की, हिंदुस्तान की जनता है। और हिंदुस्तान की जनता ने चौकीदार का चयन किया है। तो चौकीदार का जब आपने चयन किया है तो प्रधानमंत्री कहाँ से जवाब के दायरे में आप उसको ला रहे हैं? आप चौकीदार से पूछिए कि मणिपुर क्यों जल रहा है, चौकीदार से पूछिए कि नौकरी तुम क्यों नहीं दे रहे हो, आप चौकीदार से पूछिए कि हमको रोजगार क्यों नहीं दे रहे हो, तो चौकीदार से पूछो कि हमको अच्छी शिक्षा क्यों नहीं दे रहे, ये चौकीदार से पूछिए। और भी लोगों से पूछ लेते हैं। राज्यसभा सांसद संजय सिंह की सदस्यता जो है वो मानसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। उनको मालूम है आपको, ना सरकार इस पर बात करने के लिए तैयार है, ना इसका जिक्र करने के लिए तैयार है। कैसे देखते हैं इस चीज़ को? ये तो ऐसे ही है जैसे राहुल गांधी की सदस्यता छीनने के लिए उसको मोदी के नाम से कि वो सदन में ना आ पाए, अभी जो संजय सिंह के साथ भी ये देखिए, इन्होंने करना कुछ नहीं है। ये 9 साल से शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सुरक्षा, नौकरियां, इस पर ये बात नहीं करते। ये तोड़ने की बात करते हैं, ये निकालने की बात करते हैं, ये लड़ने की बात करते हैं, ये हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, जिन्ना पाकिस्तान की बात करते हैं। ये रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षाएं, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरी, इस पर इनका ध्यान ही नहीं जाता। इनको सिर्फ लड़ा के राजनीति करना और अय्याशी करना इनके पेशे में हो चुका है। राजनीति को इन्होंने धंधा बना लिया। लेकिन
भाजपा कहती है सबसे बेहतरीन लॉ एंड ऑर्डर हमारे ही काल में रहा है और ये अमृत काल चल रहा है। 4 मई को घटना हुई थी मणिपुर की और 10 मई को प्रधानमंत्री को पता चल गया था और 79 दिन बाद आकर मातम मना रहा है जनता के सामने कि मुझे बड़ा दुख है, मैं बड़ा क्रोधित हूँ और ये जनता का अपमान है, जनता बड़े दुखी है। अरे जनता काहे की दुखी है? अपराध तुमने किया, दुखी जनता होगी। कितना मजाक बना रहे हो देश का प्रधानमंत्री। जिस आदमी ने जिस जनता ने तुम्हें 2014 और 2019 में जिताया, तुम उसको क्या कह रहे हो कि जनता दुखी है? अरे दुखी तो तुम्हें होना चाहिए, शर्मसार तो तुम्हें होना चाहिए। 10 तारीख को तुम्हें इस गुनाह का पता चल गया और तुम 79 दिन में आप मातम मना रहे हो देश के पटल पर आकर। कितना बड़ा मजाक है हम जनता के साथ। हम 24 को इसका जवाब देंगे। और कुछ पूछिए। लेकिन भाजपा के समर्थक अभी मानते हैं जो वहाँ हो रहा है वो विपक्ष करवा रहे हैं। हाँ। ये तो उनकी आदत ही है, ये तो उनकी आदत ही है कहने पे। ये इसी पे तो चले हैं। इनसे सवाल करो आलू का तो ये गोभी की बात करते हैं, इनसे करो हरियाणा की बात तो ये पंजाब की करते हैं। इनको तो सिर्फ डिबेट को भ्रमित करना है, कुछ और करना नहीं है। सत्ता में रह के अय्याशियां करनी, पैसे कमाने, इन्होंने व्यापार बना रखा है। ठीक है, कैसे देखते हैं ये संजय सिंह को निलंबित कर दिया गया है पूरे मानसून सत्र से? देखिए, चाहे मणिपुर की घटना हो चाहे संजय सिंह की राज्यसभा की हो, अगर सदस्यता कोई रद्द करता है, निलंबित करता है, तो सज़ा देने का अधिकार का कोर्ट का है। वो जो है राज्यसभा का और लोकसभा का नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, जैसे आपने मणिपुर की बात आप कर रहे हैं, तो मणिपुर में जब सरकार तानाशाही चलती है तो विपक्ष जो है उस पर अंकुश लगाता है। कहीं तो डीएम का बंगला गलेरता है, कहीं तो जो है विधानसभा गलेरता है, कहीं तो लोकसभा और राज्यसभा संसद भवन गरेरती है। विपक्ष खुद हिंदुस्तान का नंगा हुआ पड़ा है। विपक्ष इसलिए नंगा हुआ पड़ा, सब तो सीबीआई से डर रहे। अधिक से ज़्यादा आय में संपत्ति में है, रोड पर कोई निकलना नहीं चाह रहा है। केवल मतलब जो है जनता को गुमराह करके अपनी कुर्सी हथियाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर नंगा हिंदुस्तान में कोई है तो विपक्ष है, जो सत्ता के सामने लड़ नहीं पा रहा। कोई जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बिल्कुल। जब भी देखिए, 2 चीज़ें हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और भारत के स्टेट, डोमिनियन स्टेट जितने भी होते हैं वो जो है सेंट्रल से ही चलते हैं। अगर कुछ ना हो, धारा 356 को लगा करके उसको बर्खास्त किया जा सकता है। प्रधानमंत्री को मालूम है और अमित शाह जी को जो गृह मंत्री हैं उनको भी मालूम है। एक छोटा सा दोहा है, चौपाई है रामचरितमानस के सुंदरकांड में। जब भगवान राम प्रार्थना करते हैं समुद्र से, वो नहीं मानता है रावण के दबाव से या उसके कारणों से, तो वहाँ एक शब्द आता है, आपू ही सुन खद्योत सम राम ही भानु समान परुष बचन सुन काढ़ यस बोला अति खिसियान। उस राम की रूप में सोनिया गांधी जी को हथियार उठाना पड़ा और उन्हें नरेंद्र मोदी से बात करनी पड़ी, तो मजबूर होकर के और ये कहा, काटे ही पै कदली परे कोट जतन कर सींच विनय न मान खगे सुन डांटे पे नो नीच। नरेंद्र मोदी नीच हैं, नीच हैं, नीच। इसलिए जब सोनिया जी ने हथियार तर्क से निकाले, तब जा करके डर करके इन्होंने विपक्ष की बैठक बुलाई, सर्वदलीय बैठक बुलाई और उस पर कुछ कार्य किया, लेकिन केवल घड़ियाली आंसू बहाए। यहाँ एक सटीक और चौपाई होती है, सचिव वैद्य गुरु 3 जो प्रिय बोले भयास राज धर्म तन 3 कर हुए बेगही नाश। इनका जो प्रशासन है, इनका जो वहाँ पर मुख्यमंत्री है एन बीरेन, ये बीजेपी के व्यक्ति हैं, नरेंद्र मोदी का शासन है उनके ऊपर। वहाँ का जो गवर्नर है वो केंद्र तैयार करता है, वहाँ पर जितने सत्ता में बैठे हुए हैं ये केंद्र तैयार करता है। यानी वो डर के मारे नहीं बताना चाहते हैं, बोलना नहीं चाहते हैं। निश्चित तय हो गया है कि केंद्र की सत्ता नरेंद्र मोदी की समाप्त होकर के रहेगी, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा, यहाँ पे जो तमाम लोग थे उनसे हमने जानने की कोशिश करी जिस तरीके से राज्यसभा सांसद संजय सिंह को निलंबित करा गया, पूरे मानसून सत्र के लिए निलंबित करा गया। इस पर हम उनकी प्रतिक्रिया जानने आए थे और मणिपुर की घटना के ऊपर जिस तरीके से लगातार जो हिंसा है वो जारी है उसके ऊपर उनकी राय लेने आए थे। जनसंदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन जिशान खान के साथ आकिब मिराज खान, लखनऊ।